हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको परसेंटेज के बारे में कि परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। पहला क्वेश्चन है 20% ऑफ 80, यानी 80 का 20% कितना है। तो ये परसेंटेज कैलकुलेट करना है। परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत यानी कि 100 में कितना, प्रतिशत यानी कि 100 में कितना। एक तो इसमें क्या सॉल्व करते हैं इसको, जो तो 20%, तो 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 80। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 से 100 5 टाइम्स, तो ये 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 80, तो ये 5 से ये 16 टाइम्स यानी कि 16। 80 का 20% जो है 16 है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन जिसमें परसेंटेज का यूज हो। तो कोई क्वेश्चन ले लेते हैं कोई सा। चलिए मान लेते हैं इफ़ 20% ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू 40% ऑफ a माइनस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a माइनस 2b अपॉन a प्लस बी। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले इसमें देखते हैं a और b जो है अननोन है, वेरिएबल है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू a और b में रिलेशन देख ले रहे हैं, क्या रिलेशन निकलेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 20% ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू 40% ऑफ a माइनस बी। जब इसको सॉल्व करेंगे दिया जाएगा 20/100 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी, 40/100 मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। तो 100 से 100 कैंसिल और 20 से ये 2 टाइम्स, तो बचा क्या a प्लस बी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे a प्लस बी इक्वल्स टू 2a माइनस 2b। तो a इधर जाएगा और 2b इधर आएगा, क्योंकि a प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा a। 2b इधर प्लस का है, वो माइनस का है, सॉरी 2b माइनस का है, इधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, और एक भी ऑलरेडी पहले से है तो कितना हो जाएगा 3b। ये रिलेशन निकल आया a और b में। अब वैल्यू किसकी निकालनी उसको उठा लेते हैं। 3a माइनस 2b अपॉन a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। a इक्वल्स टू क्या है 3b, तो a की जगह क्या पुट कर देंगे 3b। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3b, a की जगह 3b पुट कर दिया, माइनस 2b अपॉन a है, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे 3b प्लस b। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा 9b माइनस 2b
अपॉन 4b, 3b प्लस b 4b हो, तो ये बचेगा 7b अपॉन 4b, तो ये आ जाएगा 7/4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7/4। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं अलग टाइप का। आशा करता हूँ ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, थर्ड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। उसमें ले लेते हैं उनकी 90 इज what % लेस देन 100। 90 जो है 100 से कितना परसेंटेज कम है। तो ऐसे में क्या करते हैं, यहाँ पे पूछा है लेस किससे? 100 से। तो ऐसे में जब सॉल्यूशन करते हैं तो क्या करते हैं, इन दोनों के डिफरेंस लेते हैं, यानी कि 90 और 100। सबसे पहले देखते हैं परसेंटेज निकालने के लिए 90 100 से कितना परसेंट कम है, बट एक्चुअल वैल्यू में कितना कम है। सबसे पहले देखेंगे एक्चुअल वैल्यू में कितना कम है, 10 कम है। तो जितना कम है 10 डिवाइडेड बाई बेस वैल्यू किससे? 100 से। परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100। 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 10%। 90 जो है 100 से 10% कम है। अगर यहीं पे जो पहला क्वेश्चन किया था, पहला क्वेश्चन क्या था मेरा? 20% ऑफ 80। तो इसमें क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया था। 20/100 मल्टीप्लाइड बाई 80। बट इसमें अगर लेस देन और मोर देन पूछा हो तो उसमें क्या करते हैं, उनका डिफरेंस लेते हैं, डिवाइड और बेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से जो भी पूछा हो मोर और लेस उसकी वैल्यू निकल आएगी। ये 10% कम है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अलग टाइप का लेते हैं। मान लेते हैं इफ़ ए नंबर इंक्रीज्ड बाई 20%। अगर किसी नंबर को 20% इंक्रीज किया जाए देन नंबर बिकम्स 48। यानी किसी नंबर को 20% बढ़ाने पर वो नंबर 48 हो जाता है। तो क्या निकालना है? फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या था वो कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को 3 तरह से बताएंगे सॉल्व करना, जो मेथड अच्छा लगे उससे सॉल्व करना क्वेश्चन को। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड फर्स्ट में क्या बताएंगे, क्या करेंगे, यानी कि कोई नंबर ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। नंबर क्या था? लेट मेरा नंबर क्या था? पी। अब पी को कितना इंक्रीज किया गया? 20%। तो पी को जब 20% इंक्रीज करेंगे तो नंबर कितना हो जाएगा? पी प्लस पी मल्टीप्लाइड बाई 20/100। तो ये मेरा फाइनल नंबर हो गया। कोई नंबर मेरा पी था, एज्यूम किया, यानी कि माना है मैंने, उसका 20% इंक्रीज कर दिया।
इंक्रीज करने के बाद मेरा फाइनल नंबर बन गया। तो इसमें फाइनल कितना दिया हुआ है 48। 20% इंक्रीज करने के बाद क्वेश्चन में कितना हो जाता है नंबर 48, तो इसके 48 के इक्वल रख देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा पी प्लस 20 से 5 टाइम्स पी बाई 5 इक्वल्स टू 48। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6/5 पी इक्वल्स टू 48। यहाँ से पी की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 48 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 6। यहाँ से पी की वैल्यू आएगी 6 से ये 8 टाइम्स 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि 40। यह नंबर कितना निकल के आया 40। आइए क्रॉस चेक कर लेते हैं। नंबर कितना निकल के आया 40 और 40 का 20% निकालो कितना होगा 20% इंक्रीज किया गया तो 20/100 20/100। तो ये 20 से ये 5 टाइम्स और 5 से ये 8 टाइम्स कितना निकल के आया 8। 40 का 20% कितना निकला 8। तो फाइनल वैल्यू इंक्रीज किया था 40 से 40 प्लस 8 यानी कि 48। तो 20% इंक्रीज करने के बाद कितना आया 48। मेरा भी कितना है 48 यानी कि मेरा नंबर सही है। तो चलिए दूसरा मेथड देख लेते हैं। इसमें दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। मेथड 2 में जान लेते हैं। पहले जो परसेंटेज होती है वो 100 पे कैलकुलेट करते हैं 100 पे, यानी कि 100 से कितना ज़्यादा है कितना कम है। तो बेस वैल्यू परसेंटेज में मानते हैं 100। तो एज्यूम कर ले रहे हैं जो मेरा नंबर था वो कितना था 100। मान ले रहे हैं नंबर कितना था 100। नंबर मानने के बाद उसमें इंक्रीज कितना करना पड़ेगा 20%, यानी कि 20% जब 100 का 20% इंक्रीज करेंगे तो नंबर मेरा कितना हो जाएगा 120। जो 20% इंक्रीज करने के बाद मेरा नंबर कितना हुआ 120। यही मेरी कितनी फाइनल वैल्यू हुई। और क्वेश्चन में क्या दे रखी है 48। जो क्वेश्चन में दे रखी है यहाँ पे नंबर इंक्रीज बाय 20%, देन नंबर कितना हो जाता 48। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे जब 100 को 20% इंक्रीज किया 120 आ गई। इसका मतलब 120 की जो वैल्यू दी हुई है कितनी दी है 48। एक्चुअल वैल्यू 48 है उसकी फाइनल की, ऐसा समझते हैं। यानी कि 120 यूनिट की वैल्यू कितनी है 48। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं 48/120। और मुझे निकालना क्या है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर मैंने क्या माना था 100, तो 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं 48/120 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 गया और 12 से ये 4 टाइम्स बचा क्या 4 × 10। 4 × 10 क्या हुआ 40। नंबर कितना निकला है 40। नंबर मेरा सही है। तो चलिए इसका मेथड नंबर 3 करते हैं। मेथड 3 करते हैं इसका।
मेथड थर्ड। मेथड थर्ड के लिए जान लेते हैं नंबर कितना इंक्रीज किया, 20%। ठीक है, 20%, 20% को कैसे लिखेंगे, जब उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 20/100 यानी कि ये आ जाएगा 1/5। अब इसको समझते हैं। जब किसी नंबर परसेंटेज कर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, या तो उसमें मोर और लेस निकालेंगे। मोर लेस निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसका डिफरेंस डिवाइड बाय बेस वैल्यू। बेस वैल्यू में विच मीन्स जहाँ से मुझे कैलकुलेट करना है इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू से डिवाइड मारते हैं। तो यहाँ पे 1/5 दिया है, तो मान लेते हैं जो डिवीजन वैल्यू है वो मेरी इनिशियल वैल्यू थी 5, और कितना इंक्रीज करते हैं, 1 इंक्रीज किया। 1 इंक्रीज करने के बाद कितना हो गया, 6। 20% को 1/5 लिखा, और 1/5 लिखने के बाद इनिशियल 5 मान लिया और उसमें 1 जोड़ दिया। 1 जोड़ के कितना, 6 हो गया मेरा, और यही मेरा फाइनल नंबर हो गया। 20% इंक्रीज किया था, यानी कि 5 था, उसमें 1 जोड़ दिया, 6 हो गया। तो 6 की वैल्यू जो है वो कितनी थी, 48। तो 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐसे समझते हैं 6 यूनिट मेरा जो नंबर है, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 48। 1 यूनिट की वैल्यू कर निकाल लेते हैं ऐसे। 1 यूनिट क्या आएगी, 48/6, और मेरा ओरिजिनल नंबर कितना है, 5, और 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 48/6 मल्टीप्लाइड बाई 5, 6 से ये 8 टाइम्स, ये आ जाएगा आपका 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि 40। ये इसको 3 मेथड बताए हैं, तीनों ही आसान है। जैसे ये वाला जो मेथड है ये आगे बहुत कम आएगा, लाइक इन SI CI प्रॉफिट लॉस, उसमें ये क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में बहुत अच्छी मदद करेगा। स्पीड बढ़ जाती है, अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो कुछ स्टेप्स कम हो जाएंगे और वैल्यू भी जल्दी कैलकुलेट हो जाएगी। तो देख लीजिए कौन सा ठीक है। मैंने तुमको तीनों बता दिए, आशा करता हूँ इसे अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, और हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।